राधे राधे बच्चों। तो आज हम क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने की कोशिश करेंगे और ये पूरे यूट्यूब में सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन की वीडियो होगी, तो बिल्कुल स्किप मत करना। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्टेन वेलोसिटी से सर्टेन एंगल से फेंकते हैं तो उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को सर्टेन वेलोसिटी से फेंकते हैं सर्टेन एंगल से, तो वो एक्स एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वाई एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एक्स एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो किस वेलोसिटी से करेगा, यू कोस थीटा, और वाई एक्सिस की तरफ किस वेलोसिटी से करता है, यू साइन थीटा। ये तुमने पहले पढ़ रखा होगा। यहाँ पर हम यू के रिजोल्विंग वेक्टर बनाते हैं, जो थीटा के साथ वाला होता है उस कंपोनेंट को कहते हैं यू कोस थीटा, जो थीटा से अवे होता है वो यू साइन थीटा होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं। तो एक्स एक्सिस की तरफ जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, यू कोस थीटा। बट एक्सीलरेशन देखो, एक्स एक्सिस की तरफ कोई एक्सीलरेशन है ना, कोई फोर्स एक्सटर्नल ना एक्सीलरेशन है, तो एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट वर्टिकल पे यू वाई तो यू साइन थीटा है, लेकिन ए वाई हमें पता है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है, तो ए वाई की वैल्यू हो जाएगी -t। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में। हमें पता है एक्स का एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है नॉर्मली, यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन हमें पता है एक्स एक्सिस पे ए तो 0 है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली हम एक्स इज इक्वल टू यू टी भी लिख सकते हैं। तो एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी जो है यू कोस थीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू कोस थीटा मल्टीप्लाई में टी, और वाई की वैल्यू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जे टी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन 1 को देखते हैं। x इक्वल टू कोस थीटा यू कोस थीटा, जिससे t की वैल्यू हम निकाल सकते हैं x अपॉन में यू कोस थीटा। अब इस t की वैल्यू हम y में पुट करते हैं। जैसे y में पुट करेंगे, u साइन थीटा t की जगह x वाई यू कोस थीटा लिखेंगे, माइनस हाफ g t की जगह x का स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। जो भी मतलब t की वैल्यू वो एक्जेक्टली हमने पुट कर दी। x u से u काटेंगे, साइन थीटा अपन में कोस थीटा tan होता है, तो y इक्वल टू में x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर, नीचे जो कोस स्क्वायर थीटा था वो ऊपर जाके sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन ऑफ जो ट्रेजेक्ट्री है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अपन में u स्क्वायर। अगर तुम नोटिस करोगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी नजर आ रही है, y इक्वल टू ax प्लस का bx स्क्वायर, जो कि एक पैराबोलिक बिहेवियर होता है, तो इसलिए इस मोशन को हम पैराबोलिक पाथ बिहेवियर भी कहते हैं। आइए इसके बाद हम इसके टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में समझते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब प्रोजेक्टाइल हो रहा है तो वो एयर में कितने टाइम तक है, उसे हमको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो स्टार्ट करते हैं। वाई का फॉर्मूला हमें पता है, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कहते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट वापिस अर्थ पे आता है तो टोटल मिला के इसकी जो वाई एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस होता है वो तो 0 हो जाएगा, तो इसी में हम y की जगह 0 पुट करते हैं, u साइन थीटा, और टाइम हमें पता है अभी टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा माइनस हाफ g tf का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से सोल्व करते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, इधर से मैं इधर भेज के इसको कैंसिल भी कर सकता था tf को, बट रियल लाइफ में ये ऐसे कैंसिल नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, ये उधर जाके हाफ जी टी एफ का स्क्वायर आ गया, माइनस यू साइन थीटा ये भी इधर भेज दिया, टी एफ एफ इक्वल टू 0, दोनों तरफ से टी एफ कॉमन आ रहा है, हाफ जी एक टी एफ यहाँ बचेगा माइनस का यू साइन थीटा इक्वल टू 0। टी एफ तो 0 नहीं हो सकता, टाइम ऑफ द फ्लाइट हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है तो कुछ तो टाइम ले गई, तो इसका मतलब हाफ जी टी एफ इक्वल टू यू साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से हम टी एफ निकालेंगे तो 2u साइन थीटा अपॉन में g, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद रखना। अगला यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के बारे में समझते हैं। हमें पता है जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट मतलब ये वाली हाइट जब हम निकालनी है, तो ऐसे केसेस पे जब भी हम ऑब्जेक्ट कोई भी ऊपर की तरफ जा रहा होता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही रखती है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी, तो एक सर्टेन मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ऐसे कंपोनेंट में y कंपोनेंट की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी फाइनल। तो हमें पता है फॉर्मूला एक होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax, y के कंपोनेंट में vy का स्क्वायर माइनस uy का स्क्वायर इक्वल टू 2ay y, vy 0 है, uy हमें पता है u साइन थीटा है, तो वहां पर पुट करेंगे, 2 ay की वैल्यू माइनस जी है वो पुट करेंगे, h यहाँ से h की वैल्यू डायरेक्ट सोल्व करके u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2g निकाल देंगे। लास्ट हमारा टॉपिक है रेंज। रेंज क्या होता है, x एक्सिस से इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा था, इसे हम रेंज कहते हैं।
तो x का फॉर्मूला हमें पता है u cos थीटा इंटू टी होता है। जब t टाइम ऑफ द फ्लाइट होगा तब x इक्वल टू r बन जाएगा। हमें पता है जितना टाइम के लिए वो हवा में है उतना ही टाइम पे ही तो वो r रेंज पे पहुंचेगा। तो r का फॉर्मूला u cos थीटा, t की जगह tf लिख देंगे। tf अभी हमने सोल्व करके निकाला है 2u sin थीटा अपॉन में g। जैसे ही x की वैल्यू 2u sin थीटा अपॉन में g डालेंगे तो u दो 2 टाइम्स है u का स्क्वायर 2 sin थीटा, पहले फिर cos थीटा, नीचे g। 2 sin थीटा cos थीटा ये sin 2 थीटा होता है, ये फॉर्मूला ये याद रखना। तो यहाँ से r की वैल्यू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g होगा। और ये क्वेश्चन आपको क्लास 11th में पेपर में गारंटीड 5 नंबर का, कम से कम 5 नंबर का देखने को जरूर मिलेगा। और ये क्वेश्चन नीट के लिए, जेईई मेन के लिए, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करना, अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाए उसके लिए कमेंट जरूर करना। थैंक यू।